अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी सर, जी आवाज सर, आ रही अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज़ सर। शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं क्विकली सबसे पहले आप लोग को कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और उसके बाद आप लोग मुझे प्लीज़ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, और इट शुड नॉट बी लॉन्ग सेशन। इंशाल्लाह हम लोग 10-15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, और जो आपके सवाल हैं उनका जवाब उसके बाद दे देंगे। ये हमारे कोर्स का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर मैनेजर्स। ये ज़्यादातर स्प्रिंग में ऑफ़र होता है, कभी कभी फॉल में भी ऑफ़र हो जाता है। इसमें एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, और तमाम डिसिप्लिन्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं। किसी ख़ास ये डिसिप्लिन के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग वाले, बहुत सारे काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड होता है स्टूडेंट्स का जो ज्वाइन कर रहे होते हैं। आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लें अपने आप को, जो म्यूट नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इसका कोर्स कोड वगैरह लिखा हुआ है, स्प्रिंग 25
3 क्रेडिट आवर्स, और संडे को जैसे अभी हमारी टाइम है तो ये 3 से 6 बजे की स्लॉट है हमारी। नॉर्मली जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस का या डिस्कशन का टाइम होता है तो ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक होता है, सारे 3 घंटे यूज़ नहीं होते इसमें। अब अबाउट दिस कोर्स जी, इसमें लिखा हुआ है कि डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लॉजिकल research process step by step. Students will understand the process and content in each stage of undertaking research from। अभी आगे 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें पहला है फाइंड रिसर्चेबल क्वेश्चन, और उसका दूसरा पार्ट है पोजीशन इट विद इन द रिक्विजिट लिटरेचर। तो इसके अंदर आपकी दो टॉपिक्स आ गए असाइनमेंट्स के, यानी पहले क्वेश्चन या टॉपिक या रिसर्च एरिया ढूंढना, और दूसरा उसका लिटरेचर रिव्यू करना। तो ये आपकी दो असाइनमेंट्स होंगी इसमें से। फिर लिखा हुआ है चूजिंग द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग देयर रिसर्च क्वेश्चंस और इश्यूज। तो डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। उनमें वेरिएबल से लेके तो फिर वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप्स, फिर उनको कैसे रिसर्च करना है, उनसे फिर आप ऑपरेशनल डेफिनेशंस और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस के बेसिस पे आगे चलते हैं। तो इसमें 2-3 असाइनमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद सेटिस्फाई एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू देयर रिसर्च, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड गैदरिंग डेटा, एक आध असाइनमेंट इसकी होगी। एनालिसिस की 1-2 असाइनमेंट्स होंगी, और फिर कंक्लूजन की और पैकिंग अप, यानी सारे के सारे काम को एक पेपर की शक्ल में जमा करके तो कहीं सबमिट कराना जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में, ये आखिरी असाइनमेंट होगी। तो आपकी 8, 10, 12 असाइनमेंट्स इंशाल्लाह टोटल होंगी, जो इस तकरीबन हर दूसरे हफ्ते या 3 हफ्ते में 2 दफ़ा आपकी असाइनमेंट्स होंगी। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च मेथडोलॉजी का प्रोसेस पता चल जाए और उसके स्टेप्स पता चल जाए। तो बेसिकली एमएस और पीएचडी के थीसिस स्टूडेंट्स के लिए थ्रू आउट ही ये प्रोसेस तो लर्निंग का होगा ही, लेकिन हम आखिर में एक स्पेशल सेशन करेंगे जो सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए होगा, कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी बताएं कि क्या क्या करना होता है स्टूडेंट्स ने। फिर अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च एंड एग्जीक्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रोसेस, यानी प्रैक्टिकली आपने करना होगा एक टॉपिक चूज करके उसका उसको इसी सेमेस्टर में कंप्लीट करना होगा। ऑब्वियसली वो ये नहीं हो सकता कि आप कोई थॉरो किस्म की रिसर्च कर सकें, यानी पूरी पीएचडी इसी सेमेस्टर में कर सकें, या एमएस थीसिस ही, या बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकें, लेकिन आप बहरहाल एक आउटलाइन समझ जाएंगे और आप उसका एक पायलट सा खुद भी कर चुके होंगे। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हायर स्टडीज इन्वॉल्विंग रिसर्च, यानी जो मैंने बताया आखिरी क्लास के बारे में जो हम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये रिसर्च में एक नीश सा टूल है जो कि जनरली फिजिकल साइंसेज की जो रिसर्चेज होती हैं, जो हैंड्स ऑन रिसर्चेज होती हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, ये हम शुरू से यानी पहली क्लास के बाद से समझना शुरू करेंगे, और फिर आखिर में इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और आखिर में मिनिटैब को इस्तेमाल करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये हमारी कुछ बुक्स हैं, ये सारी की सारी केस की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। कहीं एक्सटेंसिवली किसी भी किताब से हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये रेफरेंस के तौर पे आप इनको आपको जो भी पसंद आती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको शायद एग्जैक्टली किसी भी किताब से कोई पर्टिकुलर पूरी प्रेजेंटेशन या पूरा चैप्टर या इवन पूरा टॉपिक भी आपको नहीं मिलेगा। वो प्रोग्रेसिवली डेवलप हुआ हुआ है, जो हम लोग यहाँ केस में पढ़ाते हैं उसको मुख्तलिफ बुक्स से, मुख्तलिफ रिसर्चेस से उसको हमने लिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ असाइनमेंट्स होंगी विच विल एड अप टू बिकम अ कोर्स पेपर प्रोजेक्ट, यानी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 होगी, उसी डॉक्यूमेंट में आप असाइनमेंट नंबर 2 ऐड करेंगे, उसी में 3 करेंगे, यानी आपकी असाइनमेंट बनती रहेगी। और जब आखिरी असाइनमेंट आप जमा करा रहे होंगे तो वो इट विल बी अ पेपर और अ प्रोजेक्ट, जिसके ग्रेड्स जो होंगे वो दैट विल डिटरमिन योर फाइनल ग्रेड्स इन दिस कोर्स। जिन लोगों ने मुझसे पहले कोई कोर्स पढ़ा हुआ है वो समझते हैं इसका मतलब क्या है, बाकी होपफुली आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे जो जो हम आगे जाते जाएंगे। तो इसमें ये जो नंबर 3 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये कह रहा है कि
ये जो प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, इसकी वजह से तकरीबन 3/4 आपके मार्क्स फाइनल एग्जाम से पहले पहले लग चुके होंगे। और ये असाइनमेंट्स बड़ी सीरियसली मार्क की जाएंगी। आप दोज विल बी वेरी गुड, बाकी सबसे क्लियरली अच्छे होंगे, सिर्फ वो ए या A- ले सकेंगे। अगर आप एवरेज असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको एवरेज ग्रेड्स मिलेंगे। इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? जिन लोगों को स्टैट्स अच्छी आती है वो डेफिनेटली कुछ बेहतर कर सकेंगे। आपने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मली किसी कोर्स को पढ़ के की हो, यानी आप अपनी जॉब में भी आपके सामने जब भी कोई ऐसा सवाल आता है जो मुश्किल होता है, ऐसा इशू आता है जो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको हल करना होता है, तो उस वक्त जो आप जो काम कर रहे होते हैं बस वही रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। उसको हम फॉर्मली पढ़ेंगे और आप उसको रिलेट कर सकेंगे। स्पेशली आप में से जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बड़ा इजीली रिलेट कर सकेंगे कि मैं तो यही करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। और आखिर में मैंने टैब, अब आपको मैं भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन साथ साथ ज़ाहिर डिटेल में आपने खुद देखना होगा सॉफ्टवेयर को। ये वीक वाइज कंटेंट्स हैं। ये हम ब्रॉडली फॉलो करेंगे क्योंकि चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली असाइनमेंट शुरू करते हैं तो इतनी टाइटली इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ओवरऑल हमारी अप्रोच यही होगी कि पहली 3 क्लासेस में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे या कह लें कि कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ, अपनी असाइनमेंट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपका ये जो असाइनमेंट्स का सेट है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा आपके ग्रेड्स को। और इवन जो मिड टर्म और फाइनल हैं, जिन लोगों ने मुझसे कोर्स पढ़ा है दे नो कि उसमें भी जो सवाल होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही होते हैं। यानी अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ, लिखता हूँ, तो उसके आगे कहता हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट है उस या आपकी असाइनमेंट्स का सेट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करें इस टॉपिक को। तो वो प्रैक्टिकली आप ये समझें कि सारे के सारे नंबर आपके असाइनमेंट्स के ही होंगे। आप लोगों ने 2 लोगों के अलावा सबने ज्वाइन कर लिया कैनवस का ग्रुप। बाकी जो 2 लोग ने नहीं किया, शायद वो गलती से उन्होंने रजिस्टर करा लिया हो, तो मैं उनको अगली क्लास के बाद रिमूव कर दूंगा, या होपफुली वो ज्वाइन कर लेंगे। सब जो हमारी कंटेंट है, इसमें बुक्स, प्रेजेंटेशंस, क्विजेज, असाइनमेंट्स, हर चीज़ उधर ही होगी। अभी तक मैंने खाली इस आउटलाइन को रखा था, और जो पहला हमारा आज की क्लास है वो मैंने उसकी वीडियो और PDF रखी है। होपफुली आप उसको देख लेंगे अभी से लेके अगले संडे तक। और अगले संडे को जो हमारा ये जो अभी सेशन हो रहा है, इस तरह का जो सेशन हो रहा होगा, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसके बारे में, जो चीज़ अभी अपलोड हो चुकी है कैनवस पे। इस तरह हर हफ्ते होता रहेगा। और आप हमारा जो ये जो लाइव सेशन हो रहा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके कोई सवाल हैं। बाकी नहीं अटेंड करना चाहते तो ना करें। आज वाला मैंने आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट की थी, ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाह रहा था। काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती, तो दे मिस आउट ऑन ग्रेड्स। उनको दूसरे तीसरे असाइनमेंट पे पता चलता है कि असाइनमेंट्स कितनी सीरियस हैं, और उस वक्त तक वो फिर अपना अच्छा रिजल्ट लाने की स्पेस खो चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर मैं अनाउंस करता रहूँगा चीज़ें, आप लोग उसको फॉलो अप करते रहिएगा। आप लोग मुझसे कम्युनिकेट उस ग्रुप पे करें तो बहुत अच्छा है, वरना अलग से भी मैसेज कर दें तो ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए जवाब देना, लेकिन स्टिल जल्दी नहीं दे सका तो इवेंचुअली दे दूंगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो सखावत रियाज साहब हैं हमारे प्रोग्राम मैनेजर, इसी तरह इकबाल तबस्सुम साहब हैं, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मेरे साथ सिर्फ आप एकेडमिक मैटर्स कोऑर्डिनेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब कि आप मिड टर्म लेट दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, आ नहीं सकते, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वगैरह, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फीस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरा जो कंसर्न होगा वो आपकी एकेडमिक्स के बारे में होगा। ये मेरी प्रोफाइल जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो लोग वो इस लिंक्डइन पे देख लें। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, मैं केस का ही ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2009 में PhD मुकम्मल की थी केस से और मिशिगन स्टेट से। और फिर उसके बाद से मैं नस्ट से रिलेटेड रहा हूँ काफ़ी दफ़ा। अभी मैं PNEC में होता हूँ, नस्ट का एक कॉलेज है ये। और थ्रू आउट केस में मैं एडजंक्ट हूँ, और IBA कराची में एडजंक्ट हूँ।
बाकी अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो इधर लिंक्डइन पे देख लीजिएगा। तो दैट इज़ इट जी। ये दिस इज़ ऑल आई हैड। आप लोगों में आप लोग मैंने आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ लोग अपने बारे में इस तरह सबके सामने नहीं बताना चाहते होंगे, वो मुझे मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं